मैं हूं सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव पर। लता मंगेशकर इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। कोरोना वायरस की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इस समय आईसीयू में वो भर्ती है। लगातार लता मंगेशकर की जो छोटी बहन है आशा भोसले, उन्होंने लगातार लता मंगेशकर की हेल्थ अपडेट हमारे सामने रखी है और हमेशा बताया है कि लता मंगेशकर के हेल्थ में अब सुधार हो रहा है, जल्द ही वो डिस्चार्ज भी हो जाएंगी। तो आज इस रिपोर्ट में हम लता मंगेशकर और आशा भोसले के बॉन्डिंग के बारे में बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि आखिर इन दोनों बहनों के बीच में कैसी बॉन्डिंग थी। एक समय ऐसा था जब आशा भोसले और लता मंगेशकर दोनों के बीच बहुत ज्यादा अनबन हो गई थी। अनबन होने की वजह ये थी कि लता मंगेशकर के पर्सनल बॉडीगार्ड के साथ, पर्सनल असिस्टेंट के साथ आशा भोसले भाग गई थी और 15 या 16 साल की उम्र में उन्होंने भागकर शादी कर ली थी, जिस वजह से पूरा का पूरा परिवार उनके खिलाफ हो गया था। तो आज इस रिपोर्ट में हम लता मंगेशकर और आशा भोसले की बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे और कुछ बातें जो परिवार को लेकर हुई थी वो भी आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड की मशहूर गायिका आशा भोसले की मधुर आवाज़ सिर्फ दिल में ही नहीं बल्कि लोगों की रूह में बस जाती है। आपको बता दें कि आशा भोसले ने अपने सिंगिंग करियर में हज़ारों गाने गाए हैं। आपको बता दें कि आशा भोसले लता मंगेशकर की छोटी बहन है। अभी लता मंगेशकर कोरोना से जंग लड़ रही हैं। आपको बता दें कि लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने आशा संग अपने रिश्ते पर बात की थी। पहले आशा भोसले की निजी ज़िंदगी पर एक नज़र डाल लेते हैं। मात्र 9 साल की उम्र में आपको बता दें कि सिंगर के पिता का निधन हो गया था, जिसकी वजह से परिवार की आर्थिक मदद के लिए बड़ी बहन लता मंगेशकर ने सिंगिंग करना शुरू किया। लता की आवाज़ धीरे धीरे दुनिया में फेमस हो गई। इसके बाद 16 साल की उम्र में आशा ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर लता के सेक्रेटरी गणपत राव भोसले से शादी कर ली। कहा जाता है कि आशा के इस कदम से दोनों बहनों के बीच में दरार आ गई थी और दोनों ने बातचीत बंद कर दी थी। आपको बता दें कि आशा भोसले और गणपत राव का रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चला और 11 साल बाद इनकी शादी टूट गई। इस शादी में उनके 3 बच्चे हुए थे। इसके बाद 47 साल की उम्र में दूसरी शादी उन्होंने राहुल देव बर्मन से की। शादी के 14 साल बाद आर.डी. बर्मन का भी निधन हो गया। अब सिंगर अपनी ज़िंदगी अकेले गुजार रही हैं। आपको बता दें कि लता ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा था। तो आपको बता दें कि बातचीत में लता मंगेशकर ने कहा था कि आशा और मैं बहुत करीब हैं। हम इन दिनों अक्सर नहीं मिलते हैं क्योंकि वो अपने बेटे आनंद के साथ काफ़ी दूर रहती है। पहले वो मेरे बगल में रहती थी और हम यहाँ तक अपने 2 अपार्टमेंट्स के बीच में का दरवाज़ा भी प्रभु कुंज यानी कि मुंबई के पद्दर रोड पर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में शेयर करते थे। मैं जानती हूँ कि लोगों को इस पर यकीन करना मुश्किल लगता है, लेकिन ऐसा ही है। हाँ, हमारे अतीत में कुछ मतभेद थे जिसके कारण मैं उससे नफ़रत करती थी, लेकिन किन भाई बहनों के बीच मतभेद नहीं होते। उन्होंने अपने युवा अवस्था में कुछ ऐसी चीज़ें की थी जो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। आपको बता दें कि जब सिंगर से पूछा गया कि क्या आपका इससे मतलब इनकी जल्दी शादी से है, तो इस पर लता ने जवाब दिया, हाँ मैं जानती हूँ वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। मैं महसूस कर सकती थी कि ये बहुत बुरी तरीके से ख़त्म होगा और आखिरकार ऐसा ही हुआ। लेकिन ये उनकी ज़िंदगी थी, वो जो पसंद करती थी वो उसे करने के लिए आज़ाद थी। हमारी फैमिली में हम कभी किसी के फ़ैसले पर सवाल नहीं उठाते हैं। इसके बाद लता से सवाल किया गया कि उस प्रोफेशनल मुकाबले के बारे में आप क्या सोचती हैं जिसके लिए दोनों बहनें बदनाम हैं। इस पर सिंगर ने सफाई देते हुए कहा कि हम दोनों के बीच में कभी प्रोफेशनल मुकाबला नहीं था। उन्होंने मुझसे गायन की एक पूरी तरह से अलग शैली विकसित की। जो वो कर सकती हैं वो मैं नहीं कर सकती। पंचम यानी कि आर.डी. बर्मन के साथ भी मैंने उनके लिए जो गीत गाए वे आशा द्वारा पंचम के लिए गाए गए गीतों से बहुत अलग थे। मैंने कटी पतंग में पंचम के लिए ना कोई उमंग है गाना गाया था। मैं इसी फिल्म में मेरा नाम शबनम गाना भी नहीं गा सकती थी, उसे आशा ही गा सकती थी। गायन के हमारे अलग अलग क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया था।
जब लता से एक साथ गाना गाने के दौरान एक दूसरे की तरफ पीठ करने की चर्चाओं के बारे में पूछा गया तो सिंगर ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। हम दोनों की विपरीत दिशाओं में देखते हुए गाना रिकॉर्ड करते हुए एक तस्वीर थी। इसका मतलब ये हुआ कि हम आँख से आँख मिलाकर नहीं देख सकते थे। सच्चाई से आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। आशा और मैंने एक साथ वास्तव में सिंगिंग को बहुत एंजॉय किया। जब भी हमें मौका मिला हम दोनों के बीच में कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं थी। मैंने हमेशा उनके लिए अच्छे की ही कामना की है और उन्होंने मुझे हमेशा अपनी बड़ी बहन के रूप में देखा है। जी हाँ, तो आशा और लता दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब इन दोनों के बीच में भी बहुत ज़्यादा मतभेद हुआ करते थे, क्योंकि आशा भोसले ने एक समय में लता मंगेशकर को बहुत दुख पहुंचाया था। लता मंगेशकर के पर्सनल सेक्रेटरी के साथ भागकर उन्होंने शादी कर ली थी। जो आशा भोसले ने उनसे शादी की तो ये बात लता मंगेशकर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिस वजह से आपको बता दें कि इन दोनों के बीच बड़े मतभेद हो गए थे। जी हाँ, तो आपको बता दें कि लता मंगेशकर और आशा भोसले का रिश्ता एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रहा है। एक समय में भले ही एक दूसरे की गायन में इन दोनों ने मदद की, लेकिन जिस समय लता मंगेशकर ने खुलासा किया इंटरव्यू में कि लता ने कहा कि वो और आशा भोसले एक दूसरे के बहुत करीब है। उन्होंने बताया कि हालांकि हम दोनों इन दिनों ज़्यादा मिल नहीं पाते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। आशा भोसले और लता मंगेशकर के बीच मतभेद की खबरें चर्चित रही है। इस पर लता मंगेशकर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ कि लोगों को इस पर यकीन करना मुश्किल लगता है, लेकिन ये ऐसा ही है। हाँ, हमारे अतीत में बहुत मतभेद थे, लेकिन किन भाई बहनों में मतभेद नहीं होते, किन भाई बहनों में झगड़ा नहीं होता, लेकिन बाद में तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना लता मंगेशकर और आशा भोसले की बॉन्डिंग के बारे में। आपने जाना कि दोनों बहनों के बीच में आखिर कैसी बॉन्डिंग थी, दोनों अब कैसी बॉन्डिंग शेयर करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि लता मंगेशकर इस समय कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है और हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि लता मंगेशकर जल्द से जल्द ठीक होकर घर वापस लौट आए। फिलहाल आप क्या कहना चाहते हैं इस पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।